दोस्तों, आज हम समय प्रबंध सीखेंगे और सफलता के लिए पहला स्टेप है समय प्रबंध। इसको लेके आया हूं मैं ओम एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस से डॉक्टर अशोक पी नायक, प्राइम ट्रेनर ऑफ आईजेसी जेसीआई कड़ी। नमस्कार। आइए दोस्तों, हम आज समय प्रबंध के बारे में बात करेंगे। समय प्रबंध बहुत ही जरूरी चीज है। टाइम मैनेजमेंट की महत्ता क्या है, क्यों जरूरी है टाइम मैनेजमेंट? क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, हमें डेवलप होना है, हमें तरक्की करनी है, इसलिए ये बहुत ही जरूरी है। वॉट इज द मीनिंग ऑफ टाइम मैनेजमेंट? समय का प्रबंध कीजिए, क्योंकि व्हेन वी मैनेज आवर टाइम, टाइम मैनेज अस। टाइम हमको संभालेगा, हमें आगे बढ़ाएगा, इसलिए बहुत ही जरूरी है टाइम मैनेजमेंट। और व्हेन हम अगर समझ लीजिए स्टूडेंट सिचुएशन में है तो स्टूडेंट को भी समय का मूल्य समझना चाहिए। अगर हम जॉब कर रहे हैं तो उसमें भी हमें समय प्रबंध बहुत ही जरूरी एक पार्ट्स है, जिससे हमें सफलताएं मिल जाती है। और अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो भी समय का प्रबंध जरूरी है। सभी लोगों को समय का प्रबंध जरूरी है, सिवा की जो बेकार बैठे हैं, मगर वो भी समय प्रबंध करके बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो सफलता का पहला स्टेप है टाइम मैनेजमेंट, और इसके 3 टूल्स है। वैल्यू ऑफ टाइम, टाइम का क्या महत्व है, उसे हमारे दिमाग में और दिल में उसका स्थान बनाए रखने का है। और इस चीज को हमें पूरे दिन में मेंशन करना है कि किस तरह से अपने टाइम, अपने समय का प्रबंध करें। इसकी वैल्यू क्या है? क्योंकि हमें मुनाफा चाहिए, हमें सक्सेस चाहिए और हमें तरक्की चाहिए। तो इस बात के लिए हमें इस चीज की बहुत ही आवश्यकता है। दूसरी बात है कंसंट्रेशन। जो भी काम करें, व्हेन वी डू द बेस्ट। जब हम कोई भी काम कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से, ऐक्य भाव से और प्रत होके काम करें और अर्जुन दृष्टि से काम करें, ताकि हम सफल हो ही जाए। और तीसरी बात है टाइम का बजटिंग। सुबह में चाय पीते पीते पूरे दिन की जो काम की लिस्ट है उसको मेंशन करें। इसके लिए मैं आधा घंटा मेंशन कर रहा हूं, इसके लिए 1 घंटा, इसके लिए 1 घंटा, इस तरह से अपने डे प्लानिंग कर दीजिए। और डे प्लानिंग के मुताबिक अपने मोबाइल से अलार्म रख दीजिए और इस अलार्म से चलते चलिए, और फिर देखिए सफलता आपके कदम चूमेगी। यह है 3 टूल्स, और इन टूल्स के मुताबिक आपको चलना है, और तब आप जाके पहुंचेंगे मंजिल तक। और आगे चलने के लिए हमें समय प्रबंध करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट के लिए हमारे ऑब्जेक्टिव्स है टू डेवलप स्किल टू मैनेज टाइम। हाउ टू मैनेज, ये स्किल डेवलप करनी चाहिए, जैसे कि राइट डाउन ऑल वर्क्स ऑफ द डे, टाइम प्लानिंग ऑफ द डे। और हाउ टू मैनेज टू मोर टाइम्स। हम उसी समय में उतना काम कर ही देंगे तो बाकी का समय हम रिलैक्स हो जाएंगे, हमारा स्ट्रेस मैनेज हो जाएगा और हम फ्रेश हो जाएंगे। फिर हम चाय पी के दूसरा काम निकालेंगे। जैसे कि हम एक फाइल निकालते हैं, उसको चेक करते हैं और फिर इसका डिलीट करते हैं या सेव करते हैं। इस तरह से जैसे कि कंप्यूटर में हम यूज करते हैं, 8 घंटे जो हम काम कर रहे हैं उस 8 घंटों का मैनेज करना सीख ले। और मैनेज करते बाकी के समय को किस तरह से मैनेज करें, ताकि हम घर को संभाल सके, बिजनेस को संभाल सके और पूरी तरह से नींद्रा ले सके, साइलेंट स्लीपिंग ले सके और दूसरे दिन के लिए फ्रेश हो जाए। इसलिए हमें वो स्किल डेवलप करनी होगी। और बहुत से लोग अपनी अपनी डायरी बसाते हैं, बहुत ही अच्छी डायरी लाते हैं बिजनेस के लिए और अपने सर्विस के लिए। बहुत सी संस्थाएं डायरिया देती है, उसमें टाइम मैनेजमेंट होता है, डे प्लानिंग होता है, ईयर प्लानिंग होता है। इन सब चीजों का एक ही मतलब है कि हाउ टू मैनेज आवर टाइम। क्रिएट विजन टू हैव डायरेक्शन इन अ लाइफ। हमारा विजन होना चाहिए, हमें करना क्या है। समझ लीजिए कि मेरी हॉबी संगीत की है, संगीत मेरी हॉबी है, मेरा कर्तव्य है डॉक्टर, तो डॉक्टरी मेरा कर्तव्य है। इंपॉर्टेंस और इमरजेंसी में मेरा कर्तव्य पहला है और बाद में मेरा हॉबी है।
हॉबी भी जरूरी है, मगर कर्तव्य पहले चाहिए। यानी कि मुझे जो जिम्मेदारियां निभानी है वो पहले निभानी है, जैसे कि सोशल जिम्मेदारियां है और हमारे फैमिली की जिम्मेदारियां है और बिजनेस की जिम्मेदारियां है। तो हाउ टू क्रिएट विजन टू डायरेक्शन इन लाइफ, हमें क्या करना है, कैसे करना है, वो गोल होना चाहिए और गोल के मुताबिक हमें टाइम मैनेज करना चाहिए। टू गेट मोर सेटिस्फैक्शन बाय बैलेंसिंग पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल्स, हमें हमारे व्यक्तिगत क्या गोल्स है, कहां तक पहुंचना है, क्योंकि हमें मंजिल तो पहले से ही तय कर लेनी चाहिए, और जिसकी मंजिल तय नहीं है वो कैसे पहुंच सकेगा। आपके गोल्स होने चाहिए, शॉर्ट टाइम गोल्स, लॉन्ग टाइम गोल्स और बिग टाइम गोल्स। उन सभी गोल्स के लिए आपका डे प्लानिंग होना चाहिए, ईयर प्लानिंग होना चाहिए और मंथ प्लानिंग होना चाहिए। तो हम बैलेंस करेंगे इन सभी चीजों को, हम ऑब्जेक्टिव करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे और उसके मुताबिक चलते चलेंगे, गंभीरता से चलेंगे, तो ही हम ये काम कर सकेंगे। हाउ टू मैनेज अवर टाइम। भगवान ने हमें 24 घंटे दिए हैं पूरे दिन के, 365 दिन के पूरे ईयर के, और एक महीने के 30 दिन या 31 दिन, मगर 24 घंटे में से 25वां घंटा दिया नहीं है। तो हम 3 पार्ट्स में उसको बंटवारा करेंगे। 8 घंटे हम हमारा काम करेंगे जो है अर्थ उपार्जन के लिए, बिजनेस या जॉब या स्टूडेंट के लिए अभ्यास, इन सभी चीजों के लिए हमने 8 घंटे स्पेयर कर लिए। अब 8 घंटे है हमारी देह धार्मिक क्रियाएं, यानी लाइफ की स्टाइल, किस तरह से हम लाइफ को पास कर रहे हैं, इसके लिए हम 8 घंटे देते हैं। सभी औपचारिक क्रियाएं, यानी पूरे दिन में हम नहाना धोना खाना पीना, वो सब चीजों में से 8 घंटे को स्पेयर करेंगे, और बाकी के जो 8 घंटे है वो हमारी स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए है। क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, वो तीनों चीज है जो हमारे लाइफ को बनाए रखती है, और इसके लिए निद्रा बहुत जरूरी है, साइलेंट स्लीपिंग जरूरी है। अगर हमने पूरे दिन का प्लानिंग अच्छे तरीके से किया है और प्लानिंग के मुताबिक चले हैं, तो हमें काम करने का आनंद मिलेगा, स्ट्रेस मैनेज हो जाएगा और ऑटोमेटिकली मनोरंजन हो जाएगा। इस तरह से हम 8-8 घंटे का 3 पार्ट्स में बंटवारा करके हमारे डे का प्लानिंग कर सकते हैं, और पूरे दिन प्लानिंग के मुताबिक काम करके हम हमारी सेटिस्फेक्शन को बढ़ा सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। वो जरूरी है, ताकि हमें स्ट्रेस हो ही नहीं सकता। अब आप उन लोगों को पूछिए कि किस तरह से किसको टाइम का इम्पोर्टेंस होता है। जैसे कि उस स्टूडेंट को पूछिए जो 1 साल फेल हुआ है। जैसे प्रोफेशनल लाइफ में जीने वाले लोगों को तो 1 महीने की प्रैक्टिस डिस्टर्ब हो जाएगी। वकील है, डॉक्टर है या प्रोफेसर है या मैजिस्ट्रेट है, जो भी आदमी उस लाइन में पढ़ रहा है, उसको अगर 1 साल का फेल का रिजल्ट आ जाएगा तो उसको पता चल जाएगा कि कैसे हमारा टाइम स्पेयर हो गया, कैसे हमारा टाइम बर्बाद हो गया। उस स्टूडेंट को पूछिए कि 1 साल का महत्व क्या है। अब देखिए, 1 महीना पहले डिलीवरी होने वाली मैडम को पूछ लीजिए कि प्रीमेच्योर डिलीवरी में उनको कितने दिनों तक मेडिसिन लेनी पड़ी। अर्ली बॉर्न के लिए बच्चे को फ्लोरोसेंट ट्यूब में रखना पड़ा। उन लेडी को पूछिए कि 1 महीने का क्या इम्पोर्टेंस है। 1 वीक उस एडिटर को पूछिए जो वीकली एडिटिंग करके एक अपने समाचार पत्र, मुखपत्र बाहर निकालता है, उनको पूछ लीजिए, क्योंकि उसका एक मुखपत्र पूरे सप्ताह के लिए उसको मुनाफा करता है, आर्थिक उपार्जन करवाता है। अगर 1 वीक नहीं चला, समझ लीजिए कर्फ्यू हो गया या बाजार बंद हो गया या लॉकडाउन हो गया, तो उन लोगों को पूछ लीजिए कि क्या तकलीफ होती है 1 सप्ताह बंद रहने से। एक दिन की बात करें तो जो 1 दिन का अपनी काम करके अपना मुनाफा लेता है, वो लेबर को पूछ लीजिए कि 1 दिन उनको काम नहीं मिला तो क्या तकलीफ होती है। खाने के लिए सामान लाना भी तकलीफ में आ जाता है, और बच्चों की जरूरतें पूरी करना भी तकलीफ में हो जाती है। तो उन लोगों को पूछिए कि 1 दिन का क्या महत्व है। उन लोगों को पूछ लीजिए जिसकी सगाई हुई है, शादी नहीं हुई, तो उनको 1 घंटे का क्या इम्पोर्टेंस है। 1 घंटे उनकी महबूबा लेट आती है तो क्या तकलीफ होती है। 1 घंटे अगर बस लेट आती है तो जॉब करने वाले को क्या तकलीफ होती है।
1 घंटे अगर डाकिया डाक नहीं लाता तो हमें कितनी इंतजारी बढ़ जाती है। इन लोगों को पूछ लीजिए कि 1 घंटे का क्या महत्व है, और उन पर्सन को पूछ लीजिए कि 1 मिनट का क्या महत्व है, जिसने 1 ही मिनट के लिए ट्रेन को गवा दिया है। ट्रेन चली गई है, उसकी बस चली गई है, उसका एरोप्लेन चला गया है और मिस कर दिया है जिसको मिलने वो जा रहा था, जिस काम के लिए वो जा रहा था वो काम रुक गया है। 1 ही मिनट के लिए वो पहुंचा और ट्रेन निकल गई। तो तब पता चलता है कि 1 मिनट का क्या इंपॉर्टेंस है। अब 1 सेकंड के लिए भी उस लोग को पूछ लीजिए कि 1 ही सेकंड अगर उसकी एक्सीडेंट की 1 ही सेकंड जिसमें वो टक्कर हो गई, टकराव हो गया, 1 सेकंड अगर वो रुक जाता तो तकलीफ नहीं होती। आप पैर टूट गया है या हाथ टूट गया है, तकलीफ ऐसी हुई है कि 6 महीने के लिए डॉक्टर साहब ने रेस्ट करने के लिए बोल दिया है। अगर 1 सेकंड धीरे से चलाता या धीरे से चलता तो उसको ये तकलीफ नहीं होती। इस तरह से अपनी एक एक पल का हिसाब रखा करो दोस्तों। अभी आपके पास पैसे है या नहीं है, मगर सेकंड, समय या वक्त तो है ही, और जब तक वक्त हमारा है हम आगे ही बढ़ते जाएंगे। कुछ नहीं है तो क्या हुआ, मगर वक्त तो है ना। वक्त नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं बोलो, ए नेगेटिव बात है। वक्त है, मेरे पास बहुत वक्त है, मैं धनवान हूं वक्त के लिए और मेरे पास बहुत वक्त है। इस तरह से सोचा करो, इस तरह से आप अपने टाइम को मैनेज किया करो। अब आइए आगे चलते हैं। तो हाउ टू मैनेज योर टाइम, इसमें हम पूरे दिन का प्लान करते हैं, पूरे मंथ का प्लान करते हैं और पूरे ईयर का प्लान करते हैं। तो कितनी सालों में हम कहाँ तक पहुंचना चाहते हैं। अच्छा दोस्तों, आज हम समय प्रबंध के बारे में कुछ सीखे। आपके लिए जो भी नई चीजें हैं वो आपने सीखी है, उसको कमेंट में लिखिए। आपको कुछ चीजें समझ नहीं आई है, उसको भी कमेंट में लिखिए। और कुछ चीजें जिसमें आप फोकस करना चाहते हैं, जिसमें आप डीप जाना चाहते हैं, जिसको आप ठीक तरह से फिर से समझना चाहते हैं, उस बातों को भी आप कमेंट में लिख लीजिए। हम इसी बारे में आगे चलेंगे, इसी सब्जेक्ट समय प्रबंध पर आगे चलेंगे।